Welcome, Khush Amdeed or Assalamu Alaikum. My name is Farooq and you are watching Freelance Pakistan. कोरल ड्रॉ की प्रो सीरीज में आज हम बात करेंगे शेपिंग टूल्स के हवाले से। शेपिंग टूल्स जो है ये कोरल ड्रॉ में वेक्टर्स बनाने के लिए या लोगो एलिमेंट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इससे पहले हमने जो 60 से ज़ायद टूल्स के हवाले से एक प्लेलिस्ट मुकम्मल की थी, उनमें भी हमने बहुत सारे ऐसे टूल्स जो हैं उनको समझने की कोशिश की जिसकी मदद से हम बहुत सारी ड्राइंग कर सकते हैं, वेक्टर शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं। लेकिन ये जो शेपिंग टूल्स हैं ये थोड़े से डिफरेंट हैं। तो अगर आपने आज का ट्यूटोरियल जो है वो गौर से देख लिया, सुन लिया, तो आई बिलीव कि ये जितने भी शेपिंग टूल्स हैं इनके पीछे छुपी हुई जो मिस्ट्रीज हैं, राज हैं, वो आपको समझ आ जाएंगे और फिर आप अपने एडवांस प्रोजेक्ट्स में इनको इस्तेमाल करने की पोजीशन में चले जाएंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे ये जो शेपिंग टूल है, आपने अक्सर मुझे देखा होगा टूल्स की प्लेलिस्ट में भी मैंने इनमें से एक आध का इस्तेमाल किया है, जैसे कंबाइन हम करते रहे हैं या ट्रिम करते रहे हैं। अब इनको ये जो वेल्ड, ट्रिम, इंटरसेक्ट से लेके कंबाइन तक के शेपिंग टूल्स हैं, इनको एक्सेस करने के लिए आपके पास 3 जगह हैं कोरल ड्रॉ के अंदर। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपने यहाँ पे कोई शेप जो है वो ड्रॉ की है, इसके अलावा एक और शेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली और उसके बाद मैंने पिक टूल को यहाँ से सिलेक्ट किया और मैं इन दोनों शेप्स को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। जो ही कोई 2 शेप्स हमारे सामने सिलेक्ट हो जाती हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बार में आपको नजर आता है, ये आपने अक्सर देखी होगी। यहाँ से लेके कंबाइन, उसके बाद वेल्ड है, ट्रिम, इंटरसेक्ट, सिंप्लीफाई, फ्रंट माइनस बैक और बैक माइनस फ्रंट और उसके बाद है क्रिएट बाउंड्री। अब ये सारे के सारे जो शेपिंग टूल्स हैं इसकी मदद से हम बड़ी दिलचस्प तस्वीर जो है वो बना सकते हैं, लोगो एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप इसकी स्मार्ट फिल की भी पावर शामिल कर दें तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने खूबसूरत क्रिएटिव अंदाज में आप चीजें जो है वो बनाने की पोजीशन में चले जाएंगे। तो हम इसको बिल्कुल सिंपल अंदाज में शुरू करते हैं। सबसे पहले है वेल्ड। लेट्स से कि हमने यहाँ से कोई शेप जो है वो ड्रॉ कर ली। ये एक पॉलीगॉन टूल जो है इसको हमने एक्टिवेट किया, कंट्रोल की को प्रेस करके ये एक पॉलीगॉन जो है ये मैंने क्रिएट कर ली। उसके बाद मैं यहाँ से एलिप्स टूल जो है उसको लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आके कंट्रोल की को मैं प्रेस करता हूँ और उसके बाद मैं इस तरीके से एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये 2 शेप्स जो है वो मैंने ड्रॉ कर ली हैं। इन दोनों को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसको राइट साइड पे एक डुप्लीकेट इसकी कॉपी जो है वो करके अपने पास रख लेते हैं ताकि हम फर्क को देख सकें। अभी ये सिर्फ आउटलाइन है, तो आप इसको जो ही सिलेक्ट करते हैं इन दोनों को और शिफ्ट F2 करके हम इसको जूम कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि इनको हम वेल्ड करें। तो एक तरीका तो यह है कि आप यहाँ से इनको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप विंडोज में जाएंगे, डॉकर्स, और डॉकर से अगर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेपिंग। शेपिंग के ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे तो इसका एक अपना स्टैंड अलोन डॉकर जो है ये ओपन हो जाएगा। इस लिस्ट के अंदर भी आपको वेल्ड, ट्रिम से लेके बाउंड्री तक सारे ऑप्शन नजर आएंगे। या तीसरा तरीका यह है कि इसको अगर हम यहाँ से क्लोज कर दें तो फिर आप जाएंगे ऑब्जेक्ट के मेन्यू में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे आप आके देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेपिंग। इसमें 1 बाय 1 आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन जो आपको यहाँ नजर आते हैं, या आप यहाँ से शेपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगेन वही डॉकर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये 3 मुख्तलिफ तरीके हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं वेल्ड को। वेल्ड को समझना, जैसे आपने नॉर्मल देखा होगा वेल्डर्स जो होते हैं वो वेल्डिंग करते हैं, 2 लोहे की चीजों को आपस में वेल्ड कर दिया। गाड़ियां जो है अगर आप वर्कशॉप में देखें तो वो चीजों को वेल्ड कर रहे होते हैं। तो वेल्ड करने से मुराद यह है कि आपने 2 चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ दी। अब इसमें जो नुक्ता समझने वाला है कि 2 शेप्स जो होती हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। अब फर्ज कर लें अगर हम इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करें और इसके अंदर कलर मैं फिल कर देता हूं ये ब्लू, और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करता हूं एलिप्स को और इसके अंदर जो है वो मैं ग्रीन फिल कर देता हूं। अब ये 2 कलर मेरे पास आ गए हैं। एलिप्स जो है ये ऊपर है और पॉलीगॉन जो है वो नीचे है। तो अब मुझे इनको वेल्ड करना है। अब वेल्ड करने के लिए आपने जिस इमेज को पहले सिलेक्ट करना है उसके अंदर दूसरे इमेज का, जिसको आप बाद में सिलेक्ट करेंगे, उसका कलर जो है वो चला जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज। लेट्स से हमने यहाँ से एलिप्स को पहले सिलेक्ट किया, शिफ्ट की को प्रेस करके मैं पॉलीगॉन को भी सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं करता हूँ वेल्ड, या यहाँ से भी मैं इसको वेल्ड कर देता हूँ और यहाँ पे लीव ओरिजिनल सोर्स, अगर मैं इसको चेक कर दूंगा ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे।
तो इसका मतलब यह है कि जो ओरिजिनल सोर्स होगा वो वहां पे इंटैक्ट रहेगा, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है लीव ओरिजिनल टारगेट ऑब्जेक्ट। इसको चेक कर दूंगा तो जो टारगेट ऑब्जेक्ट है ये उसी तरीके से रहेगा। तो पहले हम इसके साथ देखते हैं। अब इसको मैं वेल्ड टू करना चाहता हूं। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो मैं इसको बताऊंगा कि आपने वेल्ड जो है वो किसके साथ करना है। तो इसको मैंने यहाँ पे इशारा कर दिया तो आपने देखा कि मैंने चूंकि पॉलीगॉन को बाद में सिलेक्ट किया था, इसका मतलब यह है कि जो पॉलीगॉन का कलर था वो एलिप्स के अंदर आ गया। कंट्रोल जी करके हम अनडू करते हैं और पिक टूल को लेते हैं हम दोबारा से। अब मैं इसको दोबारा से सिलेक्ट करता हूं, लेकिन इसकी जो तरतीब है वो मैं उलट कर देता हूं। पहले मैंने एलिप्स से पॉलीगॉन की तरफ गया था, अब मैं पॉलीगॉन से एलिप्स की तरफ आया हूं। तो आपको पता है कि अब इसके अंदर ग्रीन कलर फिल होना चाहिए। चूंकि जो ग्रीन एलिप्स था वो मैंने बाद में सिलेक्ट किया था। अब हम यहां से करते हैं वेल्ड। जो ही मैंने वेल्ड किया तो आपने देखा कि वो ग्रीन हो गया है। तो ये फर्क आपको ज़हन में रखना बड़ा जरूरी है। अब वेल्डिंग का बड़ा जबरदस्त एक एडवांटेज होता है, आपने बहुत सारी शेप्स हैं उनको मिलाना है आपस में, तो फिर आप इस तरीके से वो शेप्स बना सकेंगे। अब इसको एडवांस लेवल पे अगर हम देखना चाहें, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट। अब फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से एलिप्स टूल जो है वो ले लिया, कंट्रोल की को प्रेस करके मैंने एक एलिप्स जो है वो ड्रा कर लिया और उसके बाद मैं एक रफ सी रेक्टेंगल जो है वो इस तरीके से ड्रा कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर मैं वंस क्लिक करूंगा और मैं इसको बताता हूं कि आपने रोटेट जो है वो कहां से करना है। लेट्स से कि सेंटर से, जो एलिप्स का सेंटर है उससे इसको मैंने रोटेट करना है और इसको मैं क्लिक करता हूं इस तरीके से थोड़ा सा राइट साइड पे और अपने माउस से राइट क्लिक कर देता हूं। अब उसके बाद मैं कंट्रोल आर करना शुरू कर देता हूं। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको रिपीट कर रहा हूं इस शेप को। अब ये सारे के सारे जो है ये मैंने बना दिए एलिप्स की मदद से और मुख्तलिफ शेप्स हैं इनको मैंने कंबाइन कर लिया। अब इन सब को अगर मैं सिलेक्ट करूं और इनको आपस में वेल्ड कर दूं तो आप ये देखेंगे कि ये सारी की सारी शेप्स जो हैं ये वेल्ड हो जाएंगी और इस तरह की एक कस्टम शेप जो है वो मेरे सामने आ जाएगी। अब इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करना चाहूं तो मैं कोई कलर भी फिल कर सकता हूं। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया। इसी तरीके से यहां से इसको हम कर देते हैं डिलीट और उसके बाद F4 करके इस शेप के ऊपर आ जाते हैं। अब ये जो शेप है इसके अंदर हम देखते हैं कि ट्रिम करना जो है वो किसको कहते हैं। बड़ा सिंपल सा इसका ऑपरेशन है। ट्रिम का मतलब एक चीज को आपने दूसरी चीज में से निकाल देना है और इसकी एक कॉपी जो है वो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम कंट्रोल आर कर लेते हैं ताकि ये हमारे सामने रहे। अब इनको हमने सिलेक्ट किया और उसके बाद शिफ्ट F2 कर देते हैं। अब यहाँ से हम इसको ले लेते हैं ट्रिम को। अब ट्रिम के लिए हमने इसको सिलेक्ट करके बताना है कि जी किसको किस में ट्रिम करो। अब यहाँ से ये जो एलिप्स है इसको मैंने सिलेक्ट किया और मैं इसको इशारा करता हूँ यहाँ से कि ट्रिम करो और ट्रिम किस में से करो, इसमें से करो। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो आप ये देखेंगे कि उसने ओरिजिनल सोर्स वहीं पे रखा हुआ है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूं तो आप ये देखेंगे कि उस पॉलीगॉन के अंदर एक खूबसूरत शेप जो है वो इसने ट्रिम की वजह से बना दी है। यहाँ से अगर हम इसके अंदर कोई कलर फिल करें तो इस तरीके से आप लोगो एलिमेंट्स जो है वो बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इसको कंट्रोल जी करके अनडू करते हैं, अब फर्ज कर लें आप एलिप्स जो है इसकी पोजीशन चेंज करते हैं। इसके ऊपर मैं वंस क्लिक करता हूं और इसको ड्रैग करते हुए मैं यहाँ पे जाके बिल्कुल इनके साथ, इन नोड्स के साथ यहाँ से मिला देता हूं। अब अगेन ये आपके पास दो शेप्स हैं, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से मार्की करके और अब मैं यहाँ से, जो आपने अक्सर देखा होगा टूल्स वाली लिस्ट में मैंने इसको अक्सर ट्रिम किया है, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ ट्रिम। अब जो ही मैंने ट्रिम किया तो ये आपका इजाफी है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे तो ये नीचे इसके एक होल है। आप फर्ज करें इसके अंदर कोई कलर जो है वो हम फिल कर देते हैं तो नीचे होल जो है वो आपको नजर आएगा और इसको आप कहीं किसी और इमेज के ऊपर आप ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सी थ्रू जो है वो नीचे से नजर आएगा हमें। तो यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद F4 करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट को समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है, इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज है इंटरसेक्ट। जैसे आपने अक्सर देखा होगा हॉकी की कमेंट्री हो रही होती है, दो प्लेयर्स आपस में इंटरसेक्ट कर देते हैं। अब इंटरसेक्ट का फलसफा यह है कि दो चीजें जहां पे मिल रही होती हैं, जितना हिस्सा उनका मिल रहा होता है उतने हिस्से पे ये इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाता है। अब इन दोनों शेप्स को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहां से हम क्लिक कर देते हैं इंटरसेक्ट। अब जो ही मैंने इंटरसेक्ट किया तो आपने देखा कि ये जो एलिप्स का हाफ सर्कल था ये चूंकि पॉलीगॉन के ऊपर था लिहाजा इतना हिस्सा जो है उसने सिलेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पे बाहर रखूं तो ये एलिप्स था, इसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन ये वाला जो हिस्सा था इसके अंदर हम कोई अलग कलर फिल कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करूंगा और इसके अंदर ब्लू कलर मैं दे देता हूं। अब इसकी वजह क्या हुई कि ये वाला जो एलिप्स था हाफ, ये इंटरसेक्ट कर रहा था, यानी इस दायरे का आधा हिस्सा पॉलीगॉन के अंदर था, लिहाजा उसने इंटरसेक्शन दे दी हमें। तो अगर आप इसको अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं और सिर्फ इतना हिस्सा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंट्रोल जी करके हमने अनडू किया, इसकी भी बाज़ हमें बड़ी जरूरत पड़ती है। अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सिंप्लीफाई।
अब सिंप्लीफाई का फायदा जो है वो आपको उस वक्त होगा जब आपने टी शर्ट्स बनानी है, कोई विनाइल के ऊपर प्रिंटिंग करनी है, तो फिर आपको पता है कि डॉक्यूमेंट का साइज भी बढ़ता है और बाज़ का जो बिगिनर्स होते हैं जब वो अपनी कोई चीज़ प्रिंटर को भेजते हैं तो वो चीखना शुरू हो जाता है कि भाई यहाँ पे ये गड़बड़ है। उसकी वजह क्या है मैं आपको आज बताता हूँ। आपने पॉलीगॉन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसके अंदर मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। अब उसके बाद ये एक एलिप्स है, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ और इन दोनों को पकड़ के सेंट्रल लाइन हम कर लेते हैं। अब इस एलिप्स के अंदर मैं कलर दे देता हूँ लेट्स से ये ब्लू। अब इसी को मैंने एक प्लस साइन प्रेस करके नम पैड से प्लस किया तो ये डुप्लीकेट हो गई। अब इसको मैं शिफ्ट की प्रेस करके नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं और एक और मैंने डुप्लीकेट बना दी और लेट्स से कि इसको मैं कलर जो है वो दे देता हूं व्हाइट इस तरीके से। अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके मैंने इसको एक डुप्लीकेट किया और इसको मैं ले आता हूं इस तरीके से नीचे और यहां से मैं सिलेक्ट कर लेता हूं कोई एक कलर। अब फर्ज कर लें यहां से मैंने एक रेक्टेंगल टूल जो है वो ली और यहां से मैं रेक्टेंगल जो है उसको भी ड्रा कर लेता हूं यहाँ पे इस तरीके से, एक बिल्कुल रफ सा। अब इस रेक्टेंगल के अंदर जो है वो हम कलर दे देते हैं ब्लैक। अब ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपने बनाए, आप इनके नीचे देख भी सकते हैं। कंट्रोल जी करके हम इसको अंडू करते हैं। अगर आप इसके व्यू में जाएं और यहाँ से वायर फ्रेम करें तो आप ये देखेंगे कि जितने हिस्से में रेक्टेंगल है उसके नीचे सर्कल भी आया हुआ है। इसी तरीके से हर सर्कल के नीचे दूसरा सर्कल है, फिर तीसरा सर्कल है और फिर पॉलीगॉन है। अगर हम इसको दोबारा से एनहेंस के मोड में जाएं, अब नॉर्मली जो विनाइल प्रिंटिंग में या टी शर्ट्स के लिए हम क्या करते हैं कि हमें इसके नीचे इस रेक्टेंगल के नीचे जो एरिया था वो सारी बात है नीचे छुप जाएगा तो हमें उसको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर हमारे काम आता है सिंप्लीफाई। अब इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और वंस क्लिक कर देंगे यहाँ पे सिंप्लीफाई के ऊपर। जो ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो बज़ाहिर कोई चेंज नजर नहीं आती, लेकिन अगर आप व्यू में जाएं और यहाँ से वायर फ्रेम करें और शिफ्ट F2 करके मैं आपको दिखाता हूं तो आप ये देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे रेक्टेंगल थी, उतने हिस्से में जो सर्कल नजर आ रहा था वो गायब हो गया। इसको उठा के अगर हम साइड पे ले जाएं उसके बाद आपने देखा ये खाली जगह है। इसी तरीके से ये सर्कल था तो अब सर्कल के नीचे जो सर्कल था उसने उसको सिंप्लीफाई कर दिया तो सिर्फ इतना हिस्सा में नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से आप देखें नीचे अब होल है। अब यहां से इस सर्कल के नीचे अगेन एक होल होगा और इसी तरीके से इस सर्कल को जब आप बाहर ले आते हैं तो ये इसके नीचे एक होल होगा। अब यहां से व्यू में हम जाएं और इसको एनहेंस कर लें तो आप ये देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में ये शेप्स चाहिए बनना शुरू हो जाती हैं। अब इसके अंदर कोई अलग कलर आप फिल करना चाहें अलग कलर दे सकते हैं। ये अगेन आपका एक लोगो एलिमेंट है। इसी तरीके से यहां से आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्रेक अपार्ट करें कंट्रोल के करके लेट से और उसके बाद आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं या इसको आप रोटेट करें। रोटेट करने के बाद इस तरीके से कंट्रोल की को मैंने प्रेस किया हुआ है, आपका ये भी एक लोगो एलिमेंट जो है वो इस तरीके से बन जाता है। अब आप इसको ड्रैग करें, आप इसको यहाँ रखना चाहें यहाँ भी रख सकते हैं। इसी तरीके से इस रेक्टेंगल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और नीचे एक अलग शेप जो है वो नजर आना शुरू हो गई है। तो सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि इजाफी बोझ जो है वो ना पड़े आर्ट वर्क के अंदर। जाहिर बात आप ये समझ लें एक चीज के नीचे एक चीज आई हुई है तो हमें नीचे वाली चीज के ऊपर प्रिंटर का खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हम विनाइल प्रिंटिंग में क्या करते हैं कि हम ऊपर वाली चीज को सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि इसके नीचे जो है वो एक होल हो जाए। उसका फायदा ये होगा कि वो इजीली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं टी शर्ट के ऊपर स्टिकर्स वगैरह बनाने के लिए। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। उसके बाद हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट और नेक्स्ट हमारे पास है फ्रंट माइनस बैक। अब इस लफ्ज पे गौर करें और इसको आप सादा अंदाज में यूं याद रख लें कि फ्रंट में से माइनस जो है उसको बैक कर देना है, यानी जो आपकी सामने तस्वीर पड़ी है उसमें बाकी तस्वीर को उसमें से निकाल देना है। अब यहाँ पे ये दो तस्वीरें हैं, पॉलीगॉन के अंदर हमको कलर दे देते हैं ये ग्रे, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर कर देते हैं ब्लैक। अब इन दोनों को आपने सिलेक्ट किया और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे फ्रंट माइनस बैक। अब इसके आइकन पे भी गौर करें, जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एलिप्स जो है वो फ्रंट पे था। कंट्रोल जी करके मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये एलिप्स जो है ये फ्रंट पे था। इस फ्रंट से मैंने जो पॉलीगॉन है इसको माइनस कर देना है। तो इसको मैं जो ही सिलेक्ट करूंगा और यहां से मैं करता हूं फ्रंट माइनस बैक, तो आपने देखा कि जितना हिस्सा इन दोनों के अंदर मिल रहा था उतने हिस्से से उसने उसको माइनस कर दिया। कंट्रोल जी करके हम अनडू करते हैं। अब इसी तरीके से इसका दूसरा जो है वो ऑपोजिट है, यानी बैक माइनस फ्रंट। वो क्या करेगा, इसको हमने यहां से सिलेक्ट किया, पहले हमने किया था फ्रंट माइनस बैक, उसके राइट साइड पे है बैक माइनस फ्रंट। जो ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो आपने ये देखा कि जहां पे एलिप्स था चूंकि ये फ्रंट पे था, अब हमने किया बैक माइनस फ्रंट, यानी बैक में से फ्रंट को माइनस कर दो, तो उसने उतने हिस्से में जहां पे एलिप्स था वो माइनस कर दिया।
कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसके अंदर कोई और शेप भी ड्रॉ करें इस तरीके से, शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा और मैं इस तरीके से एक पॉलीगॉन जो है वो यहाँ पे बना देता हूँ और उसके बाद मैं इन सारी शेप्स को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से कर देता हूँ बैक माइनस फ्रंट। तो अब आपने देखा कि जहाँ पे पॉलीगॉन पड़ी हुई थी ये फ्रंट पे थी, तो बैक ने उतना हिस्सा जो है फ्रंट में से माइनस कर दिया और जो एलिप्स पड़ा हुआ था उसको भी उसने माइनस कर दिया। तो इस तरीके से इन तमाम शेपिंग टूल्स को आप मिला के भी एक दूसरे के साथ चल सकते हैं। तो यहाँ से हम इस शेप को डिलीट कर देते हैं और उसके बाद जनाब F4 किया, इस शेप को हम सिलेक्ट करके सामने ले आते हैं, शिफ्ट F2 करके हमने इसको जूम कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये क्रिएट बाउंड्री जो है इसका क्या फायदा है। ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आप फर्ज कर लें आप यहाँ से क्लिक करें क्रिएट बाउंड्री, तो आपने देखा कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द एक बाउंड्री जो है वो बन गई है। अभी आपको नजर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसका कलर जो है वो ब्लैक है। फर्ज कर लें मैं इसका कलर जो है ये ब्लू कर देता हूँ राइट क्लिक करके और उसके बाद यहाँ पे पेन टूल के ऊपर ये जो आउटलाइन है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और ये वाला पैनल जो है ये मेरे सामने ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर से मैं इसकी आउटलाइन जो है इसको इंक्रीज कर लेता हूँ। लेट्स से कि मैंने 4 पॉइंट कर दिया और यहाँ से बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट्स, ओके। अब ये सामने है, कंट्रोल पेज डाउन करूंगा तो ये उसके पीछे चली जाएगी। अब दरअसल इसने क्या किया मैं आपको अलग करके दिखाता हूँ। वो शेप्स दोनों वहीं पे हैं लेकिन उसने एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट कर दी। अब इसका एक जबरदस्त फायदा है, जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया और इन शेप्स को हमने सिलेक्ट किया और इनको भी डिलीट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से कोई बिट मैप लेके आते हैं और कंट्रोल आई करके हमने इसी को यहाँ से ले लिया इस डॉग को और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने ड्रैग किया। अब इसके इर्द गिर्द मैं चाहता हूँ कि मुझे एक आउटलाइन जो है वो मिलना शुरू हो जाए। तो अब इसके लिए मैं इसको सबसे पहले ट्रेस करूंगा, क्विक ट्रेस, रिड्यूस कर दूंगा बिट मैप को और फौरी तौर पर ये मुझे ट्रेस करके दिखा देगा। अब मैं इस ट्रेस इमेज को राइट साइड पे करता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो शेप मैंने सिलेक्ट की है मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर बाउंड्री जो है वो एक बन जाए, तो कंट्रोल C करके कंट्रोल V किया तो ये दो शेप्स हैं ये बन गई मेरे सामने। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया तो आपने देखा कि वो ऑप्शंस जो हैं वो एनेबल हो गए हैं। अब मैं इसके इर्द गिर्द बाउंड्री बनाना चाहता हूँ। मैंने इसको वंस क्लिक किया और इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ राइट और ये रेड कलर जो है वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आउटलाइन वाले पे डबल क्लिक करूंगा और अगेन यहाँ से मैं आउटलाइन जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेट्स से कि 10 पॉइंट मैंने कर दी, बिहाइंड फिल, स्केल विद ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो अब आपने देखा कि वो उसके इर्द गिर्द एक आउटलाइन जो है वो क्रिएट होगी, जैसे समटाइम्स हमने स्टिकर बनाने होते हैं। कंट्रोल पेज डाउन करके मैं उसको पीछे ले जाता हूं तो आप ये देखेंगे किस कदर खूबसूरत अंदाज में एक बाउंड्री जो है वो क्रिएट होगी है। अब इस डॉग को अगर आप डिलीट भी करना चाहें तो आप इसको इजीली डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये आउटलाइन जो है वो हमें नजर आती है। और इस तरीके से अगर आपको सिर्फ आउटलाइन चाहिए तो आप इसको यहाँ पे राइट साइड पे ले जाएं, इस डॉग को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और अब आपके पास सिर्फ ये एक आउटलाइन है। इस आउटलाइन को आपने छोटा बड़ा करना हो अगेन आप उसके ऊपर जाएं, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं लेट्स से 0.75, ओके कर देंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से लाइन के एक आर्ट वर्क है वो मौजूद होगा। तो ये बहुत हैंडी है। आप कोई बिट मैप लेके आए, इमेज लेके आए और उसको आप ट्रेस करें और आप उसकी सिर्फ बाउंड्री जो है वो भी बना सकते हैं। तो बाज़ का हमारे आर्ट वर्क के अंदर इस तरह का जो लाइन आर्ट होता है उसकी भी हमें जरूरत होती है और ये आप क्रिएट बाउंड्री का जो शेपिंग टूल है उसकी मदद से इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको करते हैं डिलीट। अब फर्ज कर ले मैंने यहाँ से रेक्टेंगल टूल लिया और ये रेक्टेंगल जो है मैंने एक ड्रॉ कर दी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको एक मकान की सूरत दूं। एक और मैंने रेक्टेंगल ली और उसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद मैं यहाँ से पॉलीगॉन को लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं क्लिक करता हूँ इस तरीके से और यहाँ से मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं पॉइंट्स उनको मैं कर देता हूँ 3 करने के बाद इस शेप को मैं लेके आता हूँ और यहाँ पे इसके साथ मैं इसको मिला देता हूँ। अब ये आपकी डिफरेंट शेप्स होना शुरू होगी। अब मुझे पता है कि मैंने इन तमाम शेप्स को आपस में वेल्ड करना है। वेल्ड करने का फायदा क्या होगा कि यूं ही आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, अगर मैं सबको सिलेक्ट नहीं भी करता, फॉर एग्जांपल मैंने सिर्फ इतने हिस्से को सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से कर देता हूँ वेल्ड। अब वेल्ड करने का फायदा क्या हुआ कि उसने एक ही ऑब्जेक्ट जो है इसको बना दिया। यहाँ मैं इसका कोई कलर देना चाहूँ मैं इसका कलर दे सकता हूँ। अब इसको और उस शेप को भी मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको भी मैं वेल्ड कर देता हूं तो ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने कोई दरवाजा बनाना है तो इस तरीके से मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ की और उसके बाद अगर मैं इसको अलाइन करना चाहता हूं, जाहिर बात है आप इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट की को प्रेस करके और उसके बाद आप C कर देंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी। अब मैंने इसके अंदर से ट्रिम करना है क्योंकि दरवाजा तभी बनेगा जब यहाँ से ऊपर वाला हिस्सा गायब हो जाएगा। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ ट्रिम,
जो ही मैंने ट्रिम किया तो इतने हिस्से से वो दरवाजा जो है वो गायब हो गया। अब ये जो छोटी मोटी रह गई है इसको आप नीचे की तरफ ले आए, दोबारा से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं या इसकी आउटलाइन जो है वो खत्म कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं चाहता हूं यहाँ पे कोई रोशनदान या खिड़कियां जो है वो भी बने, तो एक मैंने रेक्टेंगल ली और इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ या इसके अंदर मैं कलर जो है वो फिल कर देता हूँ, लेट्स से कि व्हाइट, और उसके बाद इसको हमने ड्रैग किया, शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ पे राइट क्लिक, फिर कंट्रोल आर करता हूँ तो ये 3 शेप्स हैं वो मेरे सामने मौजूद हैं। अब इनको शिफ्ट की मदद से मैंने सेलेक्ट किया, ड्रैग करके लेके आता हूँ नीचे की तरफ, राइट क्लिक और कंट्रोल आर कर दूंगा तो ये रिपीट हो जाएगा। अब इन तमाम शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो मैंने 9 चीजें बनाई हैं, और इनको तमाम शेप्स को सिलेक्ट करने के बाद इनका साइज मैं छोटा करता हूं और इनको आपस में कर लेते हैं हम वेल्ड, ताकि ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाए। अब इसको आप इजीली मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको रखा और यहाँ से इसको मैं एक कॉपी जो है वो लेट्स से कि यहाँ पे मैं इसको राइट साइड पे बना देता हूँ और राइट क्लिक कर देता हूँ। अब पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद इस शेप को मैंने सिलेक्ट किया, मुझे इसको ट्रिम करना है। जब मैं ट्रिम करूंगा तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उतने हिस्से में ये होल हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ तो नीचे बैकग्राउंड जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इतने हिस्से को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से फर्ज कर ले मैंने इसको येलो कलर दे दिया, तो इसका मतलब यह है कि ये कमरा जो है यहाँ पे सोए हुए हैं लोग और यहाँ पे लोग जाग रहे हैं, जो कि लाइट जो है वो चल रही है। इसी तरीके से अगर इसके ऊपर भी मैंने कोई शेप बनानी हो तो यहाँ से मैं इसके साथ वंस क्लिक करूंगा, कंट्रोल की को प्रेस करके ये एक शेप मैंने बना दी। यहाँ से मैं लेता हूँ एक 3 और उसके बाद इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूं इस तरीके से। इसको नीचे की तरफ मैं ड्रैग करता हूं और अब मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों के दोनों शेप्स हैं इनको मैं आपस में मर्ज करूं। दोनों को सिलेक्ट किया और यहां से वेल्ड कर दिया। जो ही वेल्ड कर दिया तो आपने देखा कि मैंने चूंकि दूसरे नंबर पे इस ब्लैक रेक्टेंगल को सिलेक्ट किया था, लिहाजा इसका कलर जो है उसके अंदर चला गया। अब इसके अंदर भी मैं रोशनदान बनाना चाहूं तो मैं इजीली बना सकता हूं। यहां से इसको मैं सिलेक्ट करूं, यहां पे लेके आऊं और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूंगा और उसके बाद इस शेप को सिलेक्ट करूंगा, इसमें से ट्रिम कर दूंगा। जब ट्रिम करूंगा तो इसको मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अंदाज में बड़े जबरदस्त जो है वो प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। अब अगर फर्ज कर लें इसके अंदर आपको नजर आ रहा हो कि ये दरवाजा थोड़ा इस तरफ है, सेंटर लाइन करना है, आप सेंटर लाइन कर सकते हैं शेप टूल की मदद से। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इस तरीके से आप बड़ी जबरदस्त चीजें जो है वो बना सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम इसके ऊपर एंटीना भी लगाना चाहें तो यहाँ पे हमें पता है कि एंटीने का एक ये पोल होगा। इसी तरीके से हम यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है उसको ड्रॉ करते हैं और इस तरीके से हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब उसके बाद छोटी छोटी रेक्टेंगल्स हमें चाहिए। यहाँ पे इस तरीके से मैंने इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं पिक टूल लेता हूँ और इसको सिलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा राइट साइड पे ड्रैग करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जनाब राइट क्लिक, कंट्रोल आर, और यहाँ तक हमने जब इसको सिलेक्ट कर लिया, इन तमाम को हम सिलेक्ट करेंगे और इनको हम कर देंगे आपस में वेल्ड। अब वेल्ड करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट नीचे वाले में से माइनस हो जाए, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि इन तमाम शेप्स को सिलेक्ट करते हैं, इसको, और इसके बाद हम कर देते हैं सी, ताकि ये सेंटर अलाइन हो जाए। अब इन नीचे वाली शेप्स को हमने सिलेक्ट करना है दोनों को, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको क्लिक करूंगा, इनको कर देता हूं आपस में वेल्ड। अब ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट नीचे वाला है। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है ये नीचे वाले में से माइनस हो जाए, तो फिर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको यहां से ट्रिम कर दूंगा। जो ही मैंने ट्रिम किया तो यहां से मैं इसको राइट साइड पे भी ले जाता हूं। तो इस तरीके से आपने एक फर्ज कर लें कोई एंटेना टाइप जो है वो बना लिया है अपने अंदाज में, अपनी मर्जी का, चूंकि आपका एंटेना है आप इसको जैसा चाहें बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूं और इसके अंदर कलर जो है वो लेट्स से कि हम ये वाला दे देते हैं। अब यहां से अगर मैं इसको भी मर्ज करना चाहूं, इसको सिलेक्ट करूंगा, शेप को सिलेक्ट करूंगा और यहां से कर दूंगा वेल्ड। तो ये जनाब आपका एंटीना बन गया, या आप यहाँ पे कबूतर भी बिठा सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो मकसद आपको समझाने का ये है कि इस तरीके से आप दिलचस्प शेप्स जो हैं वो बना सकते हैं और ये सारी की सारी वेक्टर्स होंगी, यानी क्रिस्प रिजल्ट होगा। आप इसको जूम करेंगे तो ये बड़े जबरदस्त अंदाज में ये चीजें, जितना आप इसके साथ प्ले करेंगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। अब इसकी जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है वो कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने सीखा इसको, और लोगो बनाते हुए मैं इसी तरीके से जब मूड नहीं होता तो आई स्टार्ट प्लेइंग विद इट। यहां से मैंने कंट्रोल क्लिक किया, ये एक एलिप्स हमने ड्रॉ कर दिया। तो यहां से हम लेके आते हैं आर्टिस्टिक मीडिया और यहाँ पे आपने क्लिक किया और कोई एक लेटर जो है वो आप टाइप करना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल हमने ए टाइप कर दिया, या हम इसको कैपिटल में टाइप कर देते हैं और इसको मैं बड़ा कर लेता हूं। अब इस ए को हमने यहां से पकड़ा
और यहाँ पे आके मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ इस जगह पे। किसी भी जगह पे आप रख सकते हैं, यानी आपने इसके साथ चूंकि खेलना है लिहाजा आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं, इस जगह पे रख सकते हैं। अब ये आपके पास दो शेप्स हैं या दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हमने सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इसको सिंप्लीफाई या इंटरसेक्ट करता हूँ। तो आप सबको बारी बारी देखें, यानी वेल्ड को करेंगे तो ये वेल्ड हो जाएगा। इस तरीके से भी आपकी एक जबरदस्त जो है वो लोगो शेप बन जाएगी। कंट्रोल जी करके हमने अंडू किया और उसके बाद यहाँ से हम करते हैं ट्रिम। जब हम ट्रिम करेंगे तो आपने ये देखा कि यहाँ से उतना हिस्सा जो है उसने ट्रिम कर दिया और नीचे ये शेप रहेगी जो आमतौर पर नहीं बनती। तो ये बड़ा जबरदस्त परफेक्ट अंदाज में लोगों की शेप बनती है। कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं और इनको कर देते हैं आपस में इंटरसेक्ट। तो जो ही मैंने इंटरसेक्ट किया, अब आप इसको यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उतना हिस्सा जो है उसने जो इंटरसेक्ट कर रहा था ए का, उसको अलग उसने कर दिया। यहाँ से इसको जो फालतू है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई कलर फिल करना चाहें कलर फिल कर दें, या आप इसको स्मार्ट फिल टूल की मदद से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इनके अंदर डिफरेंट कलर जो है वो आप फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप लेटर ऑन इनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर आप ये कलर देना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके अंदर पिंक दे देते हैं। तो इस तरीके से आप बड़े परफेक्ट अंदाज में, जिनके अंदर एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, आप लोगोस बना सकते हैं। अब ये तो हमने किया था ए के साथ, आप इसी तरीके से ए से लेके जेड तक जाएं। या फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से पॉलीगॉन जो है वो क्रिएट की और यहाँ से मैं उर्दू लिखता हूँ और उर्दू करता हूँ मोहब्बत। आप मोहब्बत के लिए अगर आप उर्दू के हवाले से जानना चाहें तो इससे पहले जो एक प्लेलिस्ट है टूल्स के हवाले से, उसमें मैंने 2 ट्यूटोरियल किए हैं टेक्स्ट बेस्ड लोगोस के वाले। उसमें मैंने सारा तरीका सिखाया, उर्दू कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे इंस्टॉल करनी है, कैसे कोरल ड्रॉ के अंदर जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो लफ्ज मोहब्बत है इसको मैंने सिलेक्ट किया और इस लफ्ज को मैं यहाँ पे आके ड्रॉप कर देता हूँ किसी भी जगह पे, और इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करूंगा। अगेन मेरी वही है कि मैं इसको यहाँ से क्रिएट करना चाहता हूँ। लेट्स से कि मैं बाउंड्री क्रिएट करना चाहता हूँ। अब बाउंड्री जब मैंने क्रिएट की, यहाँ से मैं इसको रेड जो है वो आउटलाइन दे देता हूँ और उसके बाद बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद मैं इस आउटलाइन को पकड़ूंगा और बाहर लेके आ जाऊंगा। तो आप ये देखेंगे कि इस तरह खूबसूरत अंदाज में एक मुनफरद तर्ज का आपने एक लोगो जो है वो बना लिया है। तो यहाँ से इसको हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा से आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और मैं अब करता हूँ इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट करने का क्या फायदा होगा, ये मोहब्बत का लफ्ज आप यहाँ पे ले जाएं, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो इंटरसेक्शन हो रही थी उतने हिस्से में आपको वो डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं। यहाँ से स्मार्ट फिल टूल जो है उसको हमने एक्टिवेट किया और उसके बाद हम यहाँ पे कलर जो है वो फिल करना चाहते हैं, यहाँ पे हम कलर फिल करेंगे। इनको डिफरेंट अंदाज में आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। लेट्स से कि इसको सिलेक्ट किया, ये कलर कर दिया, उसके बाद आप इसको सिलेक्ट करें, इसके अंदर येलो कर दें और हे जो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर जो है वो हम ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद जनाब इसको सिलेक्ट करेंगे और इसमें कर देते हैं रेड। तो इस तरीके से आप डिफरेंट कलरफुल अंदाज में अच्छी शेप्स हैं वो बना सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा है, इसको अगर हम डिलीट भी कर दें तो बाकी चीजें जो है वो वहीं पे रहेंगी। अब अगर आप फर्दर इसको कंट्रोल के करेंगे, ये ब्रेक अपार्ट हो जाएगा। इसको आपने सिलेक्ट किया, इसके अंदर कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो कलर फिल कर सकते हैं। सो यू गॉट द आइडिया। तो इसको आप सिलेक्ट करें और उसके बाद हम जनाब यहाँ से करते हैं इसको F4, यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से एलिप्स टूल जो है उसको लेके आए और अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश में टाइप करने के लिए यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से Q। अब Q जो है वो कैपिटल हमने डाल दिया। अब Q की एक मुनफरद शेप है और Q को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इस जगह पे, और इतने हिस्से में रखने के बाद इन दोनों शेप्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं कर देता हूँ इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट के ऊपर क्लिक किया, इसको मैं ड्रैग करके बाहर ले जाऊंगा और ये जो एरिया है आप ये देखेंगे इसके अंदर किस कदर खूबसूरत अंदाज में कलर जो है वो नजर आएगा। इसको सिलेक्ट करें और इसी का डार्क वर्जन जो है रेड का, इसको हम यहाँ से एक्सेस कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप डिफरेंट चीजें जो है वो बना सकते हैं। इसको अगर आप व्हाइट करना चाहें आप इसको व्हाइट कलर जो है वो भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरह के कस्टम लोगोस जो है वो भी आप बना सकते हैं। उसके बाद फर्ज कर लें आपने यहाँ से पेन टूल को एक्टिवेट किया है और पेन टूल को लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस तरीके से आप ड्रैग करते हैं, यानी आपने इसको काट दिया। अब फर्ज कर लें आप इसके अंदर कोई और कलर फिल करना चाहते हैं, आप यहाँ से येलो कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कस्टम अंदाज में अपने लोगोस जो है वो भी बना सकते हैं और इनके अंदर कोई भी कलर जो है वो फिल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास लास्ट है कंबाइन का ऑप्शन। कंबाइन का ऑप्शन जो है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है जब हम खासकर उर्दू का टेक्स्ट लेके आते हैं और उसको हमने कर्व करना होता है या ब्रेक अपार्ट करना होता है, तो फिर हम कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं। हम कंबाइन के लफ्ज को Ctrl+L,
आपने दो एक जैसी चीजों को आपस में कंबाइन कर देना होता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं टेक्स्ट टूल लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके उर्दू जो है वो मैं टाइप करना शुरू कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मोहब्बत शर्ते अव्वल है। अब ये मैंने एक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे लिख लिया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसको मैं कर्व कर, तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल क्यू जो है वो प्रेस कर दिया। अब उसके बाद कंट्रोल क्यू करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल के करूंगा, तो ये मैंने यहाँ से ब्रेक अपार्ट कर दिया। अब जो ही मैंने ब्रेक अपार्ट किया तो आपने देखा उसके अंदर ये फिल हो गया है, अगरचे इसके पीछे जो है वो होल होना चाहिए। तो मैं यहीं से इसको रहते हुए कंबाइन कर दूंगा कंट्रोल प्लस एल, तो आप ये देखेंगे कि वो जहां जहां पे फिल हो गया था वहां से दोबारा वो चीज जो है वो मुझे मिल गई है। अब बाकी अगर मैं इसके साथ शेप टूल की मदद से कोई काम करना चाहूँ, इसको यहाँ से रिमूव करना चाहूँ, कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करना चाहूँ, तो इस तरीके से ये मोहब्बत का जो लफ्ज़ है ये मैंने अलग कर लिया। अब फर्ज कर लें इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, इसका साइज जो है वो मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। इसी तरीके से इसको यहाँ सेंटर लाइन करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। अब आपने इसको व्यू करना है वायर फ्रेम के अंदर। जो ही हम वायर फ्रेम में जाएंगे तो आप ये देखेंगे इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर इसको ब्रेक अपार्ट करूं तो मैं इसके अंदर अलग अलग कलर जो है वो फिल कर सकता हूं। तो कंट्रोल के करके मैं दोबारा इसको ब्रेक अपार्ट करता हूं तो वो अगेन फिल हो गया। लेकिन अब मैं इसको क्या करूंगा, मार्की करता हूं इस तरीके से इतने हिस्से में, तो आपने देखा वो सिलेक्ट कर दिया उसने होल जो है। शिफ्ट की को प्रेस करके मैं इतना हिस्सा, चूंकि मुझे पता है ये मीम है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और यहां से दोबारा कर लेता हूं कंबाइन, तो अगेन वो लफ्ज जो है वो बाहर नजर आना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कलर देता हूं ग्रीन। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे कर लेता हूं ब्लू। इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको कर लेता हूं लेट्स से कि येलो, और इस नुक्ते को भी हम येलो कर देते हैं। इसी तरीके से ते को सिलेक्ट करता हूं और इसको कर देता हूं रेड, और इन दोनों नुक्तों को भी अगर मैं ऊपर नीचे भी करना चाहूं तो मैं इनको ऊपर नीचे भी इस तरीके से कर सकता हूं और फिर इनके अंदर कोई कलर जो है वो फिल कर सकता हूं। दोनों को सिलेक्ट किया और यहां से मैं कर दिया इसको रेड। तो इस तरीके से आप बड़े दिलचस्प पोस्टर या प्रोजेक्ट्स हैं वो बना सकते हैं, फेसबुक के कवर फोटो आप बना सकते हैं और इस कंबाइन की मदद से आप चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम इंग्लिश टेक्स्ट में इसको देखें या इंग्लिश शेप्स के ऊपर F4 करके हमने इसको वापस ले गए, यहाँ से एक शेप को हमने ड्रॉ किया और उसके बाद यहाँ पे एक एलिप्स है उसको मैंने ड्रॉ कर दिया और उसके बाद इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और C प्रेस करता हूँ। उसके बाद जनाब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं कर देता हूँ इसको कंबाइन। कंबाइन का मतलब आपने देखा कुछ भी नहीं किया उसने, लेकिन ये दोनों जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन गया है, यानी ये दोनों कंबाइन हो गई हैं। इसके अंदर अगर हम कलर फिल करना चाहें तो ये कलर जो है वो फिल हो जाएगा जितना हिस्सा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। कंट्रोल Z करके हमने इसको अनडू किया। लेकिन अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूं और यहाँ से वेल्ड कर दूं तो इसने बेसिकली दोनों शेप्स को मिला के उसको वेल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर अगर कोई कलर फिल करना चाहूंगा तो मैं कलर जो है वो फिल करूंगा और वो सब में फिल हो जाएगा। तो कंबाइन जो है उसके अंदर ये पोजीशन जो है वो नहीं होती। तो ये था शेपिंग टूल की मदद से मुख्तलिफ वेक्टर्स को क्रिएट करना और लोगो एलिमेंट्स जो उसको बनाना। साथ ही अभी एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे बड़े लाडले एक सब्सक्राइबर, तो उन्होंने शायद उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो उन्होंने कहा कि सर जो कोरोड्रा के अंदर ट्राई फोल्ड या 3 फोल्ड वाला जो ब्रोशर है उसकी डॉक्यूमेंट की सेटिंग जो है वो मुझे बता दें। अभी हम चूंकि उस स्टेज पे नहीं गए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब स्टूडेंट्स हैं वो बड़े एडवांस लेवल पे ज्यादा मेहनत के साथ आगे आते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा टाइम आपकी इजाजत से एक डॉक्यूमेंट की सेटिंग बनाते हैं ब्रोशर के हवाले से ट्राई फोल्ड, और वो आपके भी काम आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो उसके लिए सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट पेज आफ्टर करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं जनाब ट्राई फोल्ड ब्रोशर। अब ये यहाँ से हमने इसको ओके किया तो ये एक डॉक्यूमेंट चूंकि पहले वाला एक बना हुआ था उसी के साइज में इसने कर दिया। लेकिन अगर इसको मैं कोई मखसूस साइज देना चाहूँ तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है करंट पेज ओनली, ताकि जितनी भी चेंजेस हैं वो इसी के ऊपर अप्लाई हों। क्योंकि अगर ये लेफ्ट वाला चेक होगा तो जो साइज मैं यहाँ पे रखूंगा वो यहाँ पे प्रो स्टाफ वाले पेज के ऊपर भी आ जाएगा। तो मैं सिर्फ इसको ब्रोशर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। अब नॉर्मल जो ब्रोशर हम बनाते हैं उसके लिए हम यहाँ से A4 को सिलेक्ट करते हैं। जो ही आपने A4 को सिलेक्ट किया तो ये आपको इस तरीके से पेज नजर आना शुरू हो गया। इसको हमें करना है लैंडस्केप, ये दूसरा स्टेप है। आपने इसको लैंडस्केप किया। अब आपने देखा इसकी ये जो ब्लीड है ये आपको नजर आ रही है। अगर आप जाएं यहाँ पे टूल्स में ऑप्शंस के खाने में जाएं और उसके बाद चूंकि ये डॉक्यूमेंट का मसला है, लिहाजा डॉक्यूमेंट के ऊपर जब आप पेज साइज के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पेज आपका था ये नजर आना शुरू हो गया। अब यहाँ पे है शो ब्लीड एरिया। अगर इसको यहाँ से मैं अनचेक कर दूंगा तो ब्लीड जो है वो गायब हो जाएगी। ये आपने देखा ब्लीड गायब होगी। दोबारा से अगर मैं इसको ऑप्शंस करूंगा और यहाँ से ब्लीड को चेक कर दूंगा तो वो ब्लीड यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। फिर आप प्रिंटर के साथ चेक कर सकते हैं कि कितनी ब्लीड रखनी है। मैनुअली भी हम इसको कर सकते हैं।
यहाँ से हम पेज की ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से ये जो आपको नजर आता है पेज बॉर्डर, इसको भी पास का ये बड़ा इरिटेट करता है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको चेक कर दूं और उसके बाद मैं ओके करूंगा तो आपने ये देखा कि इसका बॉर्डर जो है वो गायब हो गया है। तो कंट्रोल जी करके हमने इसको अंडू किया। अब इस ब्रोशर के ऊपर फौरी तौर पर मुझे अगर रेक्टेंगल देनी हो तो मैं रेक्टेंगल टूल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो जितना भी पेज होगा उसके ऊपर वो रेक्टेंगल जो है वो आ जाएगी। अब मैं इसको F4 करूं या जूम करना चाहूं तो ये इजीली जूम हो जाएगा, चूंकि मैंने इसके ऊपर एक रेक्टेंगल जो है वो बना दी। अब आपने 297 मिलीमीटर की रेक्टेंगल लगाई। अब हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम करना है, तो हम मैनुअली भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बेस्ट वे ये है कि ये जो आपका कोरल ड्रॉ है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये आपको मैथ में बड़ी मदद देता है। तो आप यहाँ से सबसे पहले लॉक रेशियो जो है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे ताकि ये लॉक ओपन हो जाए। अब यहाँ से कीबोर्ड से जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, ये स्लैश जो है मैं देता हूँ बैकस्लैश इस तरीके से, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ 3, यानी 297 को 3 से डिवाइड कर दें, चूंकि हमने ट्राईफोल्ड बनाना है। तो कीबोर्ड से जो ही मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो आपने ये देखा कि उसने मुझे परफेक्ट अंदाज में 297 का एक हिस्सा जो है वो तीसरा हिस्सा वो दे दिया। अब यहाँ से मैं रूलर लेके आता हूँ। रूलर लेके आने के बाद मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। इसी तरीके से एक रूलर जो है वो मैं यहाँ पे भी एडजस्ट कर लूंगा। इसी तरीके से एक जो है वो मैं आउटर बाउंड्री जो है इसके साथ भी सिलेक्ट कर लूंगा, और एक जो है मैं लास्ट इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसको मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो मैं ड्रैग करूंगा, शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और राइट क्लिक कर दूंगा। इसी तरीके से इसको सेलेक्ट किया और ड्रैग करते हैं और बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आ जाते हैं और राइट क्लिक कर देते हैं। अब इसके अंदर आपने ये कलर दिया, इसके अंदर आप ये कलर देंगे, इसके अंदर आप ये वाला कलर दे देते हैं। तो ये 3 डिफरेंट कलर्स में आपने इस तरीके से रेक्टेंगल्स बना ली। अब इसका फायदा क्या होगा, जब हम किसी रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये नजर आता होगा उसके अंदर ये सेंटर का एक पॉइंट है, ये बिल्कुल सेंटर जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि जब हमने यहाँ से एक और रूलर लेके आना है, वैसे भी इसको जब सेलेक्ट करेंगे, P प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर में चला जाएगा। यानी रूलर लेके आए और उसको आपने क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है और उसके बाद P प्रेस करेंगे तो वो सेंटर में। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रूलर यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ छोड़ देता हूँ और इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने का ये नजर आता है कि ये रेड है, P प्रेस करूंगा तो ये एग्जैक्ट सेंटर में चले जाएगा। यानी इस ट्राईफोल्ड का ये एग्जैक्ट सेंटर है। इसके ऊपर भी मैं कोई मार्क जो है वो लगा सकता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें सेफ एरिया हो, तो मुझे यहाँ पे कोई सेफ जोन जो है वो बनाना पड़ेगा और मैं मैनुअली ब्लीड भी क्रिएट करना चाहता हूँ। अब चूंकि ये मिलीमीटर में है, F4 करके मैंने इसको सेंटर अलाइन कर दिया। यहाँ से मैंने रेक्टेंगल ली और यहाँ मुझे चाहिए एक सेफ मार्जिन भी और ब्लीड भी, तो मैं एक छोटी सी रेक्टेंगल इस तरीके से बनाता हूँ स्क्वायर टाइप, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि कितने मिलीमीटर मुझे चाहिए। अब मुझे चाहिए 10 मिलीमीटर। अब ये मेरी चॉइस है, 5 कर सकते हैं, आप इसको 12 पे ले जाएं, लेकिन लेट्स से कि आपने 10 कर दिया और लॉक यहाँ से लॉक होना चाहिए। टैब की को मैं प्रेस करूंगा तो आपने देखा कि वो 10 मिलीमीटर का एक स्क्वायर टाइप जो है वो बन गया है। अब इसके अंदर अगर मैं कोई कलर फिल करना चाहूँ, लेट्स से कि हमने येलो या रेड कर दिया तो ये कलर जो हमने फिल कर दिया। अब इसको हम जूम कर लेते हैं। अब इसको बिल्कुल एग्जैक्ट जो इसका सेंटर है उसको यहाँ पे स्नैप कर देंगे। अब इसका फायदा क्या होगा कि इसने हमें ब्लीड भी दे दी और इसने हमें सेफ मार्जिन जो है वो भी दे दिया। तो एक आप यहाँ से रूलर लेके आए, यहाँ पे स्नैप कर दें, यहाँ से लेके आए, यहाँ पे स्नैप कर दें इसके ऊपर, और इसी तरीके से यहाँ से आप रूलर लेके आएंगे और इस जगह पे आपने इसको एडजस्ट कर दिया है। अब इसी शेप को हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद जनाब आप इसको ड्रैग करेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और बिल्कुल राइट साइड पे आके आप यहाँ पे इसको स्नैप कर देंगे। जो ही ये स्नैप होगा आप राइट क्लिक कर देंगे, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब इसको जूम करके आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। व्यू करेंगे, वायर फ्रेम पे जाएंगे तो इससे भी आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सेंटर के ऊपर जो है वो आ रहा है। यहाँ से व्यू में गए और दोबारा से हम एनहेंस कर देते हैं। अब अगेन आप यहाँ पे रूलर की मदद से गाइड्स हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे भी लगाना चाहें ब्लीड एरिया में भी तो आप ब्लीड एरिया में भी लगा सकते हैं। अब इसी तरीके से इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, वंस इसको क्लिक किया, इसको मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ। यहाँ से ड्रैग करके शिफ्ट की को मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और यहाँ पे आके राइट क्लिक कर दूंगा। अब इसके ऊपर मैं माउस लेके जाता हूँ और यहीं पे जूम करता हूँ व्हील की मदद से और व्यू कर सकता हूँ वायर फ्रेम में, ताकि मुझे पता चले कि ये बिल्कुल उसके ऊपर आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करूंगा और इससे मैं सेंटर जो है इसका वो देख भी सकता हूँ। अब यहाँ से व्यू किया और एनहेंस मोड में हम चले जाते हैं और अब यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है रूलर, तो ये रूलर को मैं पकड़ूंगा इस जगह पे और उसके बाद एक और रूलर लेके आते हैं और उसको यहाँ पे हम नीचे रख लेते हैं।
अब ये बेसिकली आपने अपनी एक प्रेपरेशन जो है वो कर ली। इस तरीके से हम ट्राईफोल्ड जो है वो बनाते हैं। अब आप इनको अगर डिलीट करना चाहें, ये जो आपने इजाफी पॉइंट लगाए थे, आप इनको सेलेक्ट करें, आप इनको डिलीट कर दें, चूंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। इसको भी हम डिलीट कर सकते हैं और इसको भी डिलीट कर सकते हैं। अब गोया ये जो आपका है ये आपकी ब्लीड है, और ये जो आपके अंदर वाला सर्कल है ये आपका सेफ जोन है। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी नीचे अगर कोई लगाना चाहे तो हम इसको भी लगा सकते हैं, जैसे हमने नीचे लगाई है। अब इसके अंदर आप कोई भी आर्ट वर्क करना चाहते हैं, आप आर्ट वर्क करें। इसको हम कॉपी करते हैं, ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं, राइट क्लिक कर देंगे, इसका कलर जो है कोई और कर देते हैं, इसको सिलेक्ट किया, इसके अंदर कोई और कलर दे देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना डिजाइन जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर आप इन चीजों को थोड़ा सा आपने ख्याल रखना होता है, बाज़ का हमें इधर भी देनी पड़ती है कि वो जब फोल्ड हो ताकि वो टेक्स्ट है वो इसके अंदर ना आ जाए। तो उसके लिए अगेन वही है कि जैसे हमने इसका एक तीसरा हिस्सा बनाया था, तो फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ 3 मिलीमीटर का जो है वो एक स्क्वायर इस तरीके से बना लें, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूँ और सिर्फ 3 लिखूँ और टैब की को प्रेस करके, तो ये छोटा सा मैंने एक स्क्वायर जो है वो बना लिया। इसका मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, और उसके बाद इसको सिलेक्ट करके लेके आऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे रहते हुए मैं इसको इसके ऊपर ले जाऊँगा। अब इसका मतलब यह है कि इसके राइट और लेफ्ट पे भी मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूंगा, तो फिर मुझे आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये मेरा जो टेक्स्ट है वो इससे आगे नहीं जाएगा, ताकि अगर ये फोल्ड हो तो वो टेक्स्ट है वो सेफ एरिया में आ जाए। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। बिल्कुल इजी है ये, चूंकि हमने बाद में करने हैं, लेकिन ये चूंकि डिमांड थी और मैं ज़ाती तौर पर पैशनेट जो नौजवान है उनको बड़ा लाइक करता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चले ये भी एक एडवांस चीज़ है वो आपके साथ शेयर कर दी जाए। तो आई होप कि आपको आज के ट्यूटोरियल में वेक्टर शेपिंग जो है उसकी समझ आ गई होगी, और आपको लोगो एलिमेंट्स बनाने के लिए बहुत सारे आइडियाज जो है वो मिल गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।